जिंदा आदमी को मार डाल रहे हैं। हम तो जिंदा अभी भी हम सामने में है आपका। ইলেকশন কমিশনে চলে গেছে এবং কোর্টও আজকে কোর্টের কেসের অর্ডার দিয়েছেন। লেট আস ওয়াচ, লেট আস সি, লেট আস ওয়েট ফর দ্য জাস্টিস। और जीते जी इंसान को पुलिस मर गए से। वोट का जो लिस्ट लगता है ना, तो उसमें दिखाया जो आसिया बेगम डेट आया तो हमारे नेम के सामने डेट लिखा हुआ था। एसआईआर के तहत पश्चिम बंगाल में अब तक 68 लाख से भी ज़्यादा नाम इलेक्टोरल रोल से डिलीट कर दिए गए हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्हें वेरिफिकेशन के दौरान मृत पाया गया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह आरोप है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारों पर काम कर रही है और पश्चिम बंगाल के लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इन दावों की पड़ताल के बीच हमें कुछ ऐसे लोग मिले जो इलेक्टोरल रोल में तो मृत घोषित किए गए हैं लेकिन असल में जिंदा हैं। तो आज कहानी उन लोगों की जो कि सरकारी कागजों में तो मर चुके हैं लेकिन हमारे कैमरे पर जिंदा हो गए। 48 वर्षीय आसिया बेगम कस्बा विधानसभा में बीते 30 सालों से वोट देती आ रही हैं। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में भी वोट किया था। इस बार जब वोटर्स की फाइनल लिस्ट आई तो उनका नाम कटा हुआ था और उनके नाम के सामने इसका कारण लिखा था डेथ। आसिया बेगम उन 24 लाख नामों में से एक हैं जिन्हें मृत बताकर इलेक्टोरल रोल से उनका नाम डिलीट कर दिया गया है। मगर वो हमारे ठीक सामने बैठी थीं और हमसे बातें कर रही थी। 30 साल से हम वोट दे रहे थे। एक बेग वोट कट गया तो आदमी को गुस्सा तो लगेगा ना बाबू। और जीते जी इंसान को पुलिस मर गए से तो आदमी को गुस्सा लगेगा। आदमी कागज भरा, मेरा तीनों बच्चा का आ गया, मेरे ही नहीं आया, इसका पापा का आ गया, मेरे नहीं आया। अब बोले डेट। जब यहाँ पर ही लिस्ट लगा, लड़की लोग गई नाम देखने तो मेरा तीनों बच्चा का नाम आ गया। मेरा लड़की का नाम आया, दोनों लड़का का नाम आया। मोहम्मद शाहिद कुरैशी, मोहम्मद वाहिद कुरैशी, परवीन बेगम, सुफिया परवीन बेगम। अब मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम वो लिखा हुआ है जो डेट, आसिया बेगम डेट। आसिया बेगम ने एन्यूमरेशन फॉर्म भी भरा था और नाम कटने के बाद फॉर्म 6 के थ्रू अप्लाई भी कर चुकी हैं। मगर इस प्रक्रिया को 2 महीने से ज़्यादा बीत गए लेकिन अब तक उन्हें कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। हम फार्म भरा, जाके बोले तो बोले ठीक है आप अपना अम्मी का एक तो फार्म फिर भर दो। तो फिर सब लेके जाके फार्म भर दी। मेरा वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब जो लगा सब लगा उगा के भर दी। भरने का बाद कुछ दिन का बाद 10-15 दिन का बाद, महीना दिन का बाद बोले इंटरव्यू है आपका अम्मी का। तो दुकान में इंटरव्यू दिए, उसका बाद से फिर कुछ आया ही नहीं। फिर आप लोग आ गए। यहाँ कुछ नहीं हो रहा, खाली दौड़ा रहा आदमी को, कुछ नहीं हो रहा, बस परेशान हो रहे हम लोग। अभी रमज़ान में भी हम गए इंटरव्यू देने, मेरा बहुत तबीयत खराब था, फिर भी हम उठ के गए। कहाँ कुछ हुआ बताइए, कुछ तो नहीं हुआ। शाजिया बेगम इस छोटे से कमरे में बीते 25 सालों से रह रही हैं। वो भी कस्बा विधानसभा क्षेत्र से आती हैं जो साउथ 24 परगना जिले में आता है। इलेक्टोरल रोल में इन्हें भी मरा हुआ बताया गया। हम तो जिंदा, हम कहाँ से मरे? हाँ, ये सब तो मोदी सरकार न करा रहे हैं। जिंदा आदमी को मार डाल रहे हैं। बोलिए, जिंदा आदमी को ना मार डाल रहे हैं। हम तो जिंदा अभी भी हम सामने में है आपका। तो हम कहाँ से मरे? 6 नंबर भी फॉर्म भरा गया, उसमें से भी नाम नहीं आया मेरा। सब डॉक्यूमेंट रह के भी मेरा नहीं आ रहा। बातचीत हुई बीएलओ से या? हाँ, बोले आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, बीएलओ बोला नाम आ जाएगा, कोशिश में है। अब खाली 10 तारीख को ही कीजिए, 30 तारीख को, 28 तारीख को, खाली हम लोग तारीख के ऊपर तारीख दिया जा रहा है लेकिन कुछ नहीं आया। शाजिया बेगम आरोप लगाते हुए कहती हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है। इसके पीछे बीजेपी है, मोदी सरकार। मोदी ही करा रहा है, जितना करा रहा मोदी। 24 वर्षीय आदिल अयाज विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट देने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। लेकिन एक निराशा है कि तमाम प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद भी लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया है। उन्हें भी इलेक्टोरल रोल में मरा हुआ बता दिया गया। प्रोसेस में हम शामिल थे, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस था, इलेक्शन कमीशन का फॉर्म को सबमिट करना था फिल करके, वो सब हमने किया। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो हमारे नेम के सामने डेट लिखा हुआ था।
अब ये तो इलेक्शन कमीशन ही बता पाएगा, क्योंकि उसके बाद उसका फॉर्म 6 बोल के एक फॉर्म आया, जिसका नाम नहीं आ पाया SIR में, उसका रिकरेक्शन के लिए फिर फॉर्म आया। उस फॉर्म को भी हम लोग ने भरा है, फिर से रीसबमिशन किया है, उसके बाद भी अभी तक हमारा नाम SIR में नहीं आया। आदिल किसी भी परिस्थिति में अपने वोटिंग राइट से वंचित नहीं रहना चाहते। मतदान जो है गवर्नमेंट, हम लोग की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हम लोग को एक 1 वोट 1 राइट दे रहा है, तो ये हम लोग का एक राइट है अपने गवर्नमेंट को चुनने का। इस चीज़ को छोड़ देना इस तरह से वो सही नहीं है। साउथ 24 की रहने वाली 59 वर्षीय परवीन बेगम हमें देखते ही भड़क गई। हमें देखते ही उन्होंने पूछा, जब मैं सामने बैठी हूं तो मुझे मरा हुआ कैसे बता दिया गया? है बार बार फिलअप करते हैं, जमा देते हैं, फिर भी नाम नहीं आता, बार बार कैंसिल हो जा रहा है। हमको किस तरह मालूम होगा बोलिए? उन लोग जो ऊपर में जो चाहता वही हो रहा है। और हम तो कंटिन्यू वोट देती है, 2002 में, 2004 में, जब जब वोट हुआ तब दिए। अब अगर आएगा कागज तो दे पाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं दे पाएंगे। मेरे हाथ में तो नहीं है ना। पहले बोले आपको तो ठीक है, और उन लोगों का कोई कसूर नहीं, लोग करने वो सब ऊपर वाले ये किए हैं, मतलब लोग से जो ऊपर रहते हैं उन्हीं लोगों का कसूर है। If your name has not come, then where do you have to go? You have to go there. My name is here, but it's under adjudication. There's no problem. So many persons are there under judicial. Okay. But you only told me that you need to wait for supplementary. You have to wait. Okay. Then what do I do? What I will do? Now I can't say anything else. Yes, of course. अब इस पूरी प्रक्रिया के बीच जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा पिस रहा होता है वो है BLO। हमने उन BLO से भी बात की जिन्होंने इनका वेरिफिकेशन किया था। कुछ तो लोग टेक्निकल एरर बता रहे हैं कि उसके वजह से हुआ। हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनका 2002 में नाम था और उनको भी मतलब ना एक क्या गया, डू नॉट रिस्पॉन्ड, डू नॉट, तो मैंने फिर से उनको भर के दिया, दोबारा भर के दिया। तो बताइए टेक्निकली एरर की वजह से उनका नाम नहीं आया, तो आप दीजिए हो जाएगा। इसके बावजूद भी फिर वो उनका इस तरह आया है, तो हम लोगों ने उसको ये किया है, तो अभी देखिए काम चल रहा है। वो तो ठीक है, हमारे जितना ड्यूटी वो हम करेंगे, इसके बाद हमारे ऊपर वाले हैं वो क्या करते हैं वो तो हम नहीं बोल सकते हैं। मेरा ड्यूटी है, सपोज दैट हम ऑफलाइन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद मैं भर दूंगा, वेरीफाइड भी कर दूंगा। वेरीफाइड के बाद अपलोड होता है कि नहीं वो तो हम मेरे हाथ में नहीं। बिहार में जब SIR की प्रक्रिया चल रही थी तो एक रिक्वेस्ट के तुरंत बाद ही नाम जोड़ दिया जा रहा था, खासकर उन केसेस में जिसमें जीवित व्यक्ति को मृत बता दिया गया था। मगर पश्चिम बंगाल में लोग सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेने के बावजूद अब तक आस देख रहे हैं कि अपडेटेड इलेक्टोरल रोल में उनका नाम जुड़ेगा भी या फिर नहीं। मैं ये देख रहा हूँ बिहार और बंगाल को बहुत ज़्यादा फ़र्क हो रहा है, या एक एक चीज़ का नुक्ताचीनी किया जा रहा। हमारे एक लैंडलॉर्ड है, उनका रमज़ान अली उनका नाम है, ऑलरेडी उनका 2002 में नाम था, इसके बावजूद भी डू नॉट रिस्पॉन्ड करके उनको इतना परेशान किया गया। मैं बार बार दिया हो, बोला भाई ये क्या नाम है, टेक्निकल एरर की वजह से ऐसा हुआ, बस ठीक है भाई। मैं अलग से इनका नाम दिया, इनका नहीं बल्कि कई लोगों का नाम, अब सबका नाम तो मैं जहन में नहीं रख सकता हूँ, मैंने दिया, हो जाएगा। इसके बावजूद फिर वो आ गया, फिर उनका दोबारा उनका नाम गया, वो गुस्सा भी हुए। अब गुस्सा मत किए, सब इंशाल्लाह हो जाएगा। ऑफ रिकॉर्ड बात करते हुए BLO और अधिकारी यह बताते हैं कि ऐसी स्थिति इसलिए भी पैदा हुई क्योंकि चुनाव से ठीक पहले कई AROs के ट्रांसफ़र कर दिए गए, जिसके कारण यह पूरा काम ठप पड़ा हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि चुनाव से पहले उन वोटर्स के नाम जुड़ जाएंगे जो किसी टेक्निकल वजह से बाहर हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब देखना अहम होगा कि बड़ी संख्या में जो लोग एडजुडिकेशन में डाले गए हैं या जो जीवित होकर भी मृत बताए गए हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल पश्चिम बंगाल में बस एक ही चुनावी मुद्दा है और वो है SIR।